नमस्ते साधकजनों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कबीर साहिब की कृपा से आज का यह दिव्य प्रसंग आपके हृदय को प्रकाश से भर देगा। आज हम उस दुर्लभ ज्ञान को सुनेंगे जिसे स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब ने अपने परम भक्त धर्मदास जी को दिया था। यह वह ज्ञान है जो जीव को भवसागर से पार करता है, जो आत्मा के 16 आभूषणों का रहस्य खोलता है, जो बताता है कि कबीर साहिब की प्राप्ति किन लक्षणों से संभव है और कौन सी भूल जीव को नरक की ओर ले जाती है। यह ज्ञान कबीर सागर में छिपा वह दिव्य अमृत है जो युगों युगों में बहुत कम आत्माओं को प्राप्त होता है। आज आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आप यह तत्वज्ञान सुन रहे हैं। तो आइए आज हम धर्मदास जी के उस अत्यंत दिव्य प्रकरण में प्रवेश करते हैं जहां उन्होंने प्रश्न किया। धर्मदास जी का प्रश्न: हे प्रभु, जीव आपकी प्राप्ति कैसे करे? हे प्रभु, आपने कालजाल का विस्तार से समझाया, अब यह बताने की कृपा करे कि जीव आपकी प्राप्ति के लिए क्या करे, कौन सा मार्ग अपनाए ताकि यह भवसागर पार हो जाए। यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह प्रश्न समर्पण का, जिज्ञासा का और परम सत्य के निकट जाने का था। और परमेश्वर कबीर साहिब मुस्कुराए, वह दिव्य मुस्कान जो अज्ञान के अंधकार को पल में समाप्त कर देती है। परमेश्वर कबीर साहिब बोले, हे धर्मदास, भवसागर से निकलने के लिए भक्ति की सच्ची शक्ति चाहिए और जीव तब ही मेरे धाम आएगा जब उसके अंदर 16 गुण होंगे। ये 16 गुण आत्मा के 16 सिंगार है जिनके बिना मोक्ष असंभव है। ये ऐसे गुण हैं जो आत्मा को इतना पवित्र कर देते हैं कि परमात्मा की कृपा अनिवार्य हो जाती है। वे 16 आभूषण हैं: ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम भाव, धीरज, निर्दोषा, किसी को धोखा न देना, दया, क्षमा, शील, निष्काम भक्ति, त्याग, वैराग्य, शांति, भक्ति से आत्मोद्धार, सबको मित्र संभाव से देखना। इन गुणों के बिना जीव चाहे कितने भी कठिन व्रत कर ले, कितनी भी पूजा कर ले, कितने भी मंदिर बना ले, परमधाम का द्वार नहीं खुलता। अब इन 16 आभूषणों को विस्तृत रूप में समझिए। ज्ञान, ज्ञान वह दीपक है जिसमें भक्ति का तिल जलता है। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और अंधी भक्ति जीव को कुएं में गिरा देती है। कबीर साहिब कहते हैं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना न मोक्ष। ज्ञान कैसा? तत्व ज्ञान, सतगुरु का बोध, परमात्मा की पहचान, सृष्टि रहस्य, जीव नाम शब्द का भेद। जिसे यह ज्ञान हुआ उसका जन्म सफल। विवेक, सही और गलत का विवेचन। आत्मा में यह चिंगारी जलती रहे तो पाप पास नहीं फटक सकता। विवेक कहता है, यह सही है, यह गलत, यह वर्जित, यह भक्ति के योग्य, यह मोह है, यह मोक्ष। जिसमें विवेक नहीं वह जीवन भर गलत गुरु चुनता रहता है और अंत में खाली लौटता है। सत्य, भक्त के मुख की पहचान, उसके वचन में सत्य हो। सत्य सिर्फ बोलना नहीं, सत्य जीना होता है। जो सत्य भाषण वाला है उसके पास स्वयं सत्य पुरुष आने को विवश हो जाते हैं। संतोष, संतोष जीवन का वह पुष्प है जिसकी खुशबू में परमात्मा आनंदित होते हैं। जो परमात्मा की दी हुई वस्तु में संतुष्ट है वह कभी दुखी नहीं रहता। असंतोष दुर्हक का मूल, संतोष आनंद का मूल। प्रेम भाव, भक्ति प्रेम से होती है। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, व्रतों के नहीं। प्रेम वाणी, प्रेम दृष्टि, प्रेम हृदय। जहां प्रेम है वहां स्वयं कबीर साहिब निवास करते हैं। धीरज, भक्ति का खेत धैर्य से उगता है। जो अधीर है वह मोक्ष नहीं पा सकता। धैर्य वह शक्ति है
जो भक्त को कठिन परिस्थितियों में टिकाए रखती है। निर्दोषा, किसी के साथ धोखा नहीं। भक्त का हृदय पारदर्शी कांच जैसा होता है। धोखे वाला कभी आत्मिक शक्ति नहीं पा सकता। दया, दया ही जीव का वास्तविक आभूषण है। जो दयालु है उसके कदम कदम पर परमात्मा की कृपा होती है। क्षमा, भक्त का आकाश क्षमा है। जो क्षमा नहीं कर सकता वह संत नहीं हो सकता। शत्रु को क्षमा करना सबसे बड़ा तप है। शील, कोमल भाषा, मृदु व्यवहार और विनम्रता ये शील के अंग है। शीलवान ही परमात्मा का प्रिय होता है। निष्काम भक्ति, भक्त परमात्मा से सौदा नहीं करता। हे प्रभु, यह करोगे तो मैं भक्ति करूंगा। यह सौदा है, भक्ति नहीं। भक्ति तभी शुद्ध है जब वह निष्काम हो। त्याग, त्याग जरूरी है, वस्तुओं का नहीं, अहंकार का। अहंकार त्यागा तो परमात्मा प्राप्त। वैराग्य, संसार की असारता का बोध। जिसे संसार मेला लगे उसे ही परमेश्वर मिलेगा। शांति, भक्ति का सबसे मीठा फल शांति। शांति के बिना भक्ति भी अधूरी है। भक्ति, भक्ति ही वह नौका है जो भवसागर पार कराती है। सबको मित्र सम देखना, जो सबको अपना समझता है उसे परमात्मा तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। शत्रु, मित्र, पराया ये भेद मन का है। आत्मा में कोई भेद नहीं। गुरु सेवा और गुरु श्रृंगारे से साहेब कहते हैं, गुरु की सेवा और गुरुपदीति में विश्वास अनिवार्य है। गुरु वह जो पूर्ण ज्ञान दे। गुरु वह जो सतनाम दे। गुरु वह जो मोक्ष मार्ग खोल दे। गुरु भक्ति बिना मोक्ष असंभव है। गुरु सेवा का महत्व ऐसा है कि वह जीव की 101 पीढ़ियों को पार कर देती है। उपदेशी को क्या करना चाहिए? साहेब का सुंदर निर्देश, हर 15 दिन एक पाठ, न हो सके तो महीने में। निर्धन है तो वर्ष में 1 या 2 बार। जो वर्ष में 1 बार भी पाठ करता है उसकी आत्मा धोखे में नहीं पड़ती। कबीर नाम श्रद्धा से जपना। जो कबीर नाम पर शर्माता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। नाम लेते हुए गर्व करे, शर्म नहीं। कबीर नाम अमरतु, कबीर नाम पापनाश, कबीर नाम मोक्षद्वार। क्यों शिष्य को भक्ति अंत तक निभानी चाहिए? साहेब कहते हैं, भक्त को युद्ध भूमि के शूरवीर की तरह अंतिम सांस तक भक्ति निभानी चाहिए। जो बीच में भक्ति छोड़ता है वह ऐसे है जैसे चार्ज हो रहा इन्वर्टर, अचानक चार्जर निकाल दिया जाए। थोड़ा समय तो चलेगा फिर सब बंद। जो गुरु विमुख हो गया उसकी साधना निष्फल। कठोर परंतु सत्यवानी। गुरु विमुख जीव कभी नहीं बचेगा। वह अग्निकुंड में नाचता है। उसके बाद करोड़ों जन्म सर्प, फिर कीड़ा, फिर नरक। यह भय नहीं, वास्तविकता है। सही गुरु बचाव, नकली गुरु विनाश। कोयल और कौवे का दृष्टांत। साहेब ने बताया कि कोयल स्वयं घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा उसके बच्चों को अपना मानकर पालता है। जब बच्चे बड़े होते हैं कोयल कुहू कुहू पुकारती है। उसकी आवाज सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर अपने असली माता पिता के पास चले जाते हैं। जो आत्माएं पूर्वजन्मों में सतभक्ति कर चुकी है उन्हें जब असली ज्ञान सुनाई देता है तो वे खिंच जाती है। बाकी लोग चाहे घर के ही क्यों न हो नहीं मानते। यही नारायण दास का प्रसंग है। जो काल का अंश था भक्ति स्वीकार नहीं कर सका। कबीर साहेब का वचन, जो मेरी शरण में धावै। साहेब ने कहा, जो कोयल के बच्चों जैसा मेरे पीछे दौड़कर आता है मैं उसकी 101 पीढ़ियां तार दूंगा। यह वचन कोई कवि का नहीं, स्वयं परमेश्वर का है।
भक्त को काग स्वभाव त्यागना चाहिए। काग स्वार्थी, हंस परमार्थी। भक्त वह जो किसी को कष्ट न दे। भाषा भी कोयल जैसी मीठी। ज्ञानी के लक्षण और जगत भाव का दोष। जो ज्ञान पाकर भी पुरानी आदतों में चलता रहे, वह मूर्ख है। जिसे सत्य मिला, वह फिर कुठोर कर्म न करे। चोरी, व्यभिचार, दुराचार, नशा वर्जित वस्तुएं। अंधा गलत जगह कदम रख दे। हंसी नहीं पर आंख वाला गिर जाए। हंसी भी निंदा भी। गाय का दृष्टांत, परमार्थ का जीवन संदेश। गाय स्वयं घास खाती है, पर इंसान को अमृत दूध देती है। उसका गोबर कृषि के काम, उसका चमड़ा जूते बनते हैं। यह है परमार्थ। मानव क्या करता है? गाय को मारकर उसका मांस खाता है। यह पाप है, भारी पाप। साहेब कहते हैं, गाय की तरह परमार्थी बनो। परमार्थी संत के लक्षण। संत वही जो गाय जैसा हो, जो अहित न करे, जो दया का समुद्र हो, जो अपने आपा को भूल जाए, जो अपने गुण बखाने, उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। सेवा करे पर नाम की इच्छा न रखे। गुरु के चरणों से मछली की तरह जुड़े रहें, जैसे मछली जल के बिना नहीं। सत्यनाम का महत्व और परमपद की प्राप्ति। सत्यनाम वह शक्ति है जो जीव को फिर संसार में नहीं आने देती। गीता भी कहती है, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जा जो अनंत मोक्ष देता है। यह वही परमेश्वर कबीर साहिब है। कूर्म कला का रहस्य। कूर्म कछुआ जो विपत्ति में हाथ पैर अंदर कर लेता है। साहिब कहते हैं, जब जगत बाधा डाले तो उत्तर न दो, शांत रहो, भक्ति जारी रखो। इससे साधक निश्चित रूप से परमेश्वर के पास पहुंचता है। सतलोक का दिव्य वर्णन। सतलोक अमूल्य धाम, अनंत प्रकाश का सागर, जहां हंसा किलोल करते हैं, आनंद की लहरें उठती है, जहां दुर्हक का स्पर्श तक नहीं। सत्य पुरुष का दिव्य शरीर अद्भुत है, उसका वर्णन शब्दों से परे। प्रिय साधक, आज आपने वह ज्ञान सुना जो युगों में दुर्लभ है। यह ज्ञान जीव को मोक्ष की राह दिखाता है, आत्मा के 16 आभूषणों को प्रकट करता है, गुरुशरण और भक्ति का महत्व समझाता है, जीव को काग से हंस होने की शिक्षा देता है। आपने यदि इसे हृदय में उतारा तो समझिए कि कबीर साहिब की कृपा आप पर शुरू हो चुकी है। भक्ति करें, मर्यादा रखें, नाम जपें, गुरुशरण में रहें और प्रेम से जीवन जिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।